गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शिल प्रपात की जय, गुरु महाराज की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांशं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांचः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासा ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। सॉरी थोड़ा लेट ज्वाइन कर पाई आज। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 8 श्लोक संख्या 31 से आज हम करेंगे। तो पहले श्लोक आते हैं। गोप्या ददे त्वयि कृतागसीदाम तावदा याते दशाश्रु कलिलाञ्जन सम्भ्रमाक्षम् वक्त्रं निनीये भये भावनया स्थितस्य सा मा विमोयति भीरति यद्विभेति। गोप्या ददे त्वयि कृतागसीतां दावदा याते दशाश्रु कलिलाञ्जन सम्भ्रमाक्षम् वक्त्रं निनीये भये भावनया स्थितस्य सा मा विमोहयति भीरति यद्विभेति। भावार्थ और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे कृष्ण, जब आपने कोई अपराध किया था तब यशोदा ने जैसे ही आपको बांधने के लिए रस्सी उठाई तो आपकी व्याकुल आंखें अश्रुओं से डबडबा गई, जिससे आपकी आंखों का काजल धुल गया। यद्यपि आपसे साक्षात काल भी भयभीत रहता है, फिर भी आप भयभीत हुए। ये दृश्य मुझे मोहग्रस्त करने वाला है। तो हम कुंती महारानी की स्तुतियां पढ़ रहे हैं और
कुंती महारानी इस स्तुति के इस श्लोक में याद कर रही हैं भगवान की उस लीला को, कि भगवान वो कह रही हैं कृष्ण को कि जब आपने कोई अपराध किया था तब यशोदा ने जैसे ही आपको बांधने के लिए रस्सी उठाई तो आपकी व्याकुल आंखें अश्रुओं से डबडबा आई। तो कब उठाई थी यशोदा ने रस्सी? हम सब जानते हैं दामोदर लीला की। दामोदर लीला को याद करती हुई कुंती महारानी कृष्ण को कह रही हैं कि आपकी आंखों में आंसू आ गए जब यशोदा मैया ने आपको बांधने के लिए रस्सी उठाई और उनका आंखों में से काजल धुलकर बाहर आकर आ गया। तो जहां काल भी स्वयं आपसे भयभीत रहता है, लेकिन आप यशोदा मैया की रस्सी से भयभीत हो गए। तो इस लीला को याद कर रही हैं, तो कह रही हैं कि ये दृश्य मुझे मोहग्रस्त करने वाला है। तो ये दृश्य जो है हर भगवान के हर भक्त को मोहग्रस्त करता है। भगवान भक्त से तब विशेष प्रसन्न होते हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं, कि जब वह शुद्ध प्रेम और स्नेहवश भगवान को अपने से कम महत्वपूर्ण समझता है। जब भगवान जो है भक्त भगवान भक्त से तब प्रसन्न होते हैं जब भक्त जो है वो भगवान को अपने से छोटा समझता है। स्नेहवश भगवान को अपने से कम समझता है, छोटा समझता है। भगवान के मूल धाम गोलोक वृंदावन में भगवान की सारी लीलाओं का आदान प्रदान इसी मनोभाव से होता है। कृष्ण के मित्र उन्हें अपने ही जैसा एक मानते हैं, वे एक आदरणीय महत्वपूर्ण के नहीं मानते। भगवान कब प्रसन्न होते हैं? जब भगवान को भक्त से छोटा माना जाता है कि मित्र है, मेरा बेटा है, मेरा पुत्र है, मैं ही इसकी सेवा कर सकती हूँ, मैं ही इसकी रक्षा कर सकती हूँ। जैसे भगवान के माता पिता उन्हें केवल एक बालक मानते हैं। भगवान अपने माता पिता की प्रताड़नाओं को वैदिक स्त्रोतों द्वारा की गई स्तुतियों से बढ़कर आनंदमयी मानते हैं। क्या कह रहे हैं प्रभुपाद? कि भगवान के माता पिता जब उनको डांटते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं, तो कृष्ण जो है उस प्रताड़ना को वैदिक स्त्रोतों द्वारा की गई स्तुतियों से बढ़कर आनंदमयी मानते हैं। इसी प्रकार वे अपनी प्रेमिकाओं के उल्लाहनों को वैदिक स्त्रोतों की अपेक्षा अधिक रुचि से सुनते हैं। भगवान को बहुत अच्छा लगता है जब उन्हें कोई प्रेम से डांटता है, मारता है, उन्हें प्रताड़ित करता है, तो वो अपनी भगवान को भगवतता में रहना ये अच्छा नहीं लगता। उनको ये अच्छा लगता है कि कोई भक्त उनसे ऐसे प्रेम से रहे कि उसके साथ उसका एक पर्सनल रिलेशन हो, एक पारस्परिक संबंध हो, ना कि वो उनको भगवान समझ करके उनके साथ संबंध रखे। वो एक परस्पर संबंध के साथ रहना चाहते हैं, एक पुत्र बनकर, एक मित्र बनकर, एक प्रेमी बनकर, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। तभी प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि भगवान जब माता पिता प्रताड़ित करते हैं तो भगवान को वो वैदिक स्त्रोतों जैसा लगता है, और प्रेमिकाओं के उल्लाहनों को भी वैदिक स्त्रोतों की अपेक्षा अधिक रुचि से सुनते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा धाम में मूल गोलोक वृंदावन के दिव्य जगत की नित्य लीलाओं को जन सामान्य के आकर्षण के लिए प्रकट करने के निमित्त उपस्थित थे, तो वे अपनी पालक माता यशोदा के समक्ष विलक्षण विनीत भाव प्रकट करते रहे। जब भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं तो अपनी मैया के सामने वो हमेशा तरह तरह की लीलाएं, तरह तरह के, एक तरह से जैसे एक
लुभाने के लिए बच्चा अपनी माँ को लुभाने के लिए छोटी छोटी हरकतें करता है, वैसे ही कृष्ण अपनी माँ को लुभाने के लिए तरह तरह के लीलाएं करते थे। वे अपनी बालोचित क्रीड़ाओं से यशोदा माता द्वारा एकत्र करके रखे गए माखन की मटकी तोड़कर उसका सारा माखन बर्बाद कर देते थे। मैया जब माखन ले रखती थी मटकी में डाल करके, तो लाला उधर से आते थे और माखन की मटकी तोड़ करके उनकी माखन जो है वो बर्बाद कर देते थे। दामोदर लीला में भी हमने यही देखा, और उसे मित्रों तथा संगियों में, यहाँ तक कि वृंदावन के बंदरों में बांट देते थे। दामोदर लीला में क्या किया, कृष्ण मैया दूध पिला रही हैं और दूध उबलने लगा तो मैया ने उनको वहीं छोड़ करके दूध निकालने के लिए चल दी। तो कृष्ण को क्रोध आया। किस लिए क्रोध आया कि वैसे तो मैया कहती है मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, और वैसे मुझे यूं पटक करके चली गई। और क्रोध के जिस मैया माखन बिलो रही थी और वो मटकी को फोड़ दिया सिलवट्टे के पत्थर से। मटकी को तोड़ा तो दूध दही बिखर गया और माखन लेकर के गायब हो गए, और जाकर के कहाँ बैठ गए, मचान पर जाकर बैठ गए और बंदरों को माखन खिलाने लगे। मैया जोर से चिल्लाई, इन बंदरों को माखन किसने खिलाया? तो कृष्ण क्या बोले, जिन्होंने इन्हें बनाया उन्होंने इन्हें माखन खिलाया, है ना। तो ऐसी ऐसी लीलाएं कृष्ण करते थे। भगवान बंदरों में माखन बांट दिया, और बंदर जिन्हें भी भगवान माखन बांटते थे वे सब भगवान की इस दानशीलता का लाभ उठाते थे। जब यशोदा मैया ये देखती तो वे शुद्ध प्रेमवश इस दिव्य बालक को अपने दंड का दिखावा करती। यशोदा मैया नाटक करती कि वो क्रोधित हैं, वो गुस्सा हैं, छड़ी लेकर पीछे भाग रही हैं। पहले मन में मुंह में हंसी आ रही है, लेकिन नाटक कर रही हैं गुस्सा करने का और भाग रही हैं कृष्ण के पीछे। वे रस्सी लेकर धमकाती हैं कि वे उन्हें बांध देंगी, जैसे एक आम घरों में किया जाता है कि बच्चे को सजा दी जाती है, ऐसे ही यशोदा मैया लाला को सजा दे रही हैं। माता यशोदा के हाथ में रस्सी देकर भगवान अपना सिर नीचे करके एक सामान्य बालक की भांति रोने लगते, और उनके आंसुओं से उनकी सुंदर आंखों में लगा काजल धुलकर उनके गालों पर ढुलक जाता। तो कुंती देवी ने भगवान के इस रूप की पूजा की। किस रूप की? कि यशोदा मैया रस्सी से बांध रही हैं कृष्ण को। हम लोग करते हैं ना, कार्तिक में पूरा मास इस रूप की, भगवान के इस रूप की पूजा की जाती है ना। क्योंकि ये रूप जो है वो भक्तों को बहुत लुभाता है। भक्त बड़े प्रसन्न होते हैं इस रूप को देखकर, और ये रूप जो है लुभाने वाला रूप है। क्यों है ये रूप लुभाने वाला? क्योंकि इस रूप को देख करके भक्त को बड़ा अपने भक्ति पर बड़ा गुमान सा होता है। गुमान इन द सेंस बड़ा अच्छा फील होता है कि हाँ, कि भगवान जो है भक्त की भक्ति की कब्जे में है, भक्त के कब्जे में नहीं है, भक्त की भक्ति के कब्जे में है। इसलिए भक्त भगवान के इस रूप की पूजा करते हैं। कुंती महारानी भी भगवान के इस रूप की पूजा की। क्यों? क्योंकि वे उनकी परम स्थिति के प्रति सचेष्ट थी। परम स्थिति के प्रति सचेष्ट थी मीन्स वो जानती थी ये भगवान है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानती थी, वो जानती थी कृष्ण भगवान है, लेकिन फिर भी बंधे हुए हैं। जिनसे साक्षात भय भी भयभीत रहता है वे भगवान अपनी माता से भयभीत हैं, क्योंकि माता उन्हें
सामान्य तरीके से दंडित करना चाह रहे हैं। कुंती को भगवान की श्रेष्ठ स्थिति का पता था। श्रेष्ठ स्थिति का पता था का अर्थ क्या है कि कुंती जानती थी कि ये स्वयं परम पिता परमेश्वर हैं, स्वयं सर्व कारण कारणम हैं, लेकिन यशोदा को ये पता नहीं था। कुंती को पता था, लेकिन यशोदा को ये नहीं पता था। यशोदा की स्थिति कुंती की स्थिति से श्रेष्ठ थी। माता यशोदा को भगवान उनके शिशु रूप में प्राप्त हुए और भगवान ने उन्हें भुला दिया था कि उनका बालक जो है वो भगवान है। तभी तो छड़ी उठा के पीछे भाग पाई। अगर उन्हें ये पता होता कि उनका याद रहता कि उनका पुत्र, उनका बालक जो है वो भगवान है, तो क्या वो छड़ी उठाकर पीछे भाग पाती? नहीं भाग पाती। वो भूल चुकी थी कि उनका बालक भगवान है, तभी वो छड़ी उठाकर भाग पाए। और कभी कभी तो कृष्ण मैया को मनाने लगते। कभी कभी मैया रूठ जाती, कभी कृष्ण रूठ जाते, तो कभी कभी मैया रूठ जाती। जब मैया को सारी गोपियां उलाहने देती कि देख तेरा लाला जो है बहुत माखन चुराता है, मटकी फोड़ता है, चोर है, चोर, एक नंबर का चोर, तो मैया गुस्सा हो जाती, नाराज हो जाती लाला से कि 9 लाख गाय तेरे बाबा के पास, तेरे को क्या माखन की कमी है? तू जो औरों का माखन चुराने जाता है, तो तुझे माखन नहीं मिलता क्या घर में? तो इस तरीके से मैया गुस्सा हो जाती और कृष्ण उन्हें मनाते। फिर सोचिए, भगवान स्वयं मना रहे हैं अपने भक्त को, लेकिन वो भक्त नहीं है, वो मैया है। मैया भूल चुकी है ये भगवान है ना। तो फिर कृष्ण मनाते मैया को कि नहीं, मैया गुस्सा कर रही हैं कि ठीक है, तुझे चुरा कर ही खाना है माखन, तो जाकर के खा। अब मैं तुझे माखन देने वाली नहीं हूं, अब मैं तुझे माखन नहीं दूंगी। तो मैया मनाते कि नहीं मैया, मुझे तो तेरे ही हाथ का माखन खाना है। ओ मैया प्रेम रस, ओ मैया प्रेम रस घुल्यो है तेरे माखन में, मैया प्रेम रस घुल्यो है तेरे माखन में, बड़ा आनंद है माखन के चाखन में, बड़ा आनंद है माखन के चाखन में। मैया प्रेम रस घुल्यो है तेरे माखन में, मैया प्रेम रस घुल्यो है तेरे माखन में, बड़ा आनंद है माखन के चाखन में, बड़ा आनंद है माखन के चाखन। माखन तो प्रेम का रस घुला हुआ है। बड़ा आनंद है माखन के चाखन में, श्रद्धा के माखन में भक्ति की मिश्री, श्रद्धा के माखन में भक्ति की मिश्री, बार बार चाखू में चाहना हो पूरी, बार बार चाखू में चाहना हो पूरी, चाहना हो पूरी मैया, चाहना हो पूरी, चाहना हो पूरी मैया, चाहना हो पूरी। मैया चाहना हो पूरी मैया, चाहना हो पूरी, श्रद्धा के माखन में भक्ति की मिश्री, श्रद्धा के माखन में
भक्ति की मिश्री, बार बार चाखूं मैं चाहना हो पूरी, बार बार चाखूं मैं चाहना हो पूरी। ओ मैया ढूंढन लगी, ओ मैया घूमन लगी, माखन ले हाथन में, बड़ा आनंद है माखन के चाखन में। मैया प्रेम रस गुलो है तेरे माखन में, बड़ा आनंद है माखन के चाखन में। पग पे जनिया मोरी रुन झुन बाजे, पग पे जनिया मोरी रुन झुन बाजे, मेरे संग संग मेरी मैया भी नाचे। मनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे संग संग मेरी मैया भी नाचे, मैया भी नाचे मेरी मैया भी नाचे, मैया भी नाचे मेरी मैया भी नाचे। ओ मैया नाचन लगी, ओ मैया नाचन लगी, माखन ले हाथन में, मैया नाचन लगी माखन ले हाथन में, बड़ा आनंद है माखन के चाखन में, बड़ा आनंद है माखन के चाखन में। मैया प्रेम रस गुल है तेरे माखन में, बड़ा आनंद माखन के चाखन में। तो मनाते हैं भगवान मैया को। तो इस तरीके से भगवान जो है तरह तरह की लीलाएं कर करके अपने भक्तों को रिझाते हैं, और कुंती महारानी यही याद कर रही हैं उस स्वरूप को। लेकिन यशोदा मैया की स्थिति जो है वो कुंती महारानी से ज्यादा बेहतर बता रहे हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं कि यशोदा मैया जो है वो भूल चुकी है कि कृष्ण भगवान है, लेकिन कुंती महारानी को याद है। आगे अगले श्लोक में सकते हैं। अगले श्लोक में कुंती महारानी कहती हैं कि कुछ कहते हैं कि अजन्मा का जन्म पुण्यात्मा राजाओं की कीर्ति का विस्तार करने के लिए हुआ है, और कुछ कहते हैं कि आप अपने परम भक्त राजा यदु को प्रसन्न करने के लिए जन्मे हैं। आप उसके कुल में उसी प्रकार प्रकट हुए हैं जिस प्रकार मलय पर्वत में चंदन होता है। क्या कह रही कुंती महारानी? अब इस श्लोक में भगवान के जन्म के कारण बताए गए हैं। कुंती महारानी कह रही हैं कि आप अजन्मा हैं, आप अजन्मा हैं, मीन्स भगवान का जन्म नहीं होता। भगवान को अजन्मा कहा गया है। हालांकि हम जन्माष्टमी मनाते हैं, भगवान का जन्म दिन मनाया जाता है, लेकिन फिर भी भगवान को अजन्मा कहा जाता है। अजन्मा का अर्थ क्या है? क्यों कहा जाता है भगवान को अजन्मा? क्योंकि भगवान का जन्म जो है वो कर्मों के वश में नहीं है। भगवान अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं, लेकिन जिस दिन वो प्रकट होते हैं उस दिन को हम भगवान का जन्मोत्सव मना देते हैं। अदरवाइज भगवान का जन्म नहीं है, भगवान का प्राकट्य है। इसलिए कुंती महारानी कह रही हैं कि कुछ कहते हैं कि अजन्मा का जन्म, इसलिए अजन्मा का जन्म कहा गया है। अजन्मा का जन्म पुण्यात्मा राजाओं की कीर्ति का विस्तार करने के लिए हुआ है। और कुछ कहते हैं कि आप अपने परम भक्त राजा यदु को प्रसन्न करने के लिए जन्मे हैं। आप उसके कुल में उसी प्रकार प्रकट हुए हैं
जिस प्रकार मलय पर्वत में चंदन होता है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि इस भौतिक जगत में भगवान का प्राकट्य मोह में डालने वाला है, अर्थात अजन्मा के जन्म के विषय में कई मत हैं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि यद्यपि वे सारी सृष्टि के स्वामी और अजन्मा हैं, फिर भी वो इस भौतिक जगत में जन्म लेते हैं। अतः वह जन्म से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्वयं भगवान ने इस सत्य को प्रतिष्ठित किया है। फिर भी उनके जन्म को लेकर कई मत हैं। भगवत गीता में भी इसकी घोषणा हुई है कि वे अपनी अंतरंगा शक्ति से धर्म की स्थापना करने की, पुण्यात्माओं की रक्षा करने और पापियों का विनाश करने के लिए प्रकट होते हैं। हम सब जानते हैं भगवत गीता में क्या कारण बताए गए हैं भगवान के जन्म के। जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नेति मामेति सो अर्जुना परित्राणाय साधुना यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य ददातमानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं कि जहां जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का बोलबाला होता है, तब मैं प्रकट होता हूँ। परित्राणाय साधूनाम, भक्तों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं प्रकट होता हूँ। तो कई कारण बताए भगवान ने भगवत गीता के माध्यम से कि वो क्यों। तो भगवान जो है वो सारे विश्व के कल्याण के लिए पांडवों का राज्य स्थापित करना चाहते थे। जब संसार में पुण्यात्मा राजा शासन करता है तो लोग सुखी रहते हैं, जब राजा पापी होता है तो लोग सुखी नहीं रहते हैं। तो इस कलयुग में अधिकांश राजा पापी हैं, इसलिए नागरिक भी लगातार दुखी रहते हैं। लेकिन प्रजातंत्र में तो पापी नागरिक अपने प्रतिनिधि का चुनाव स्वयं करते हैं, इसलिए वे अपने दुख के लिए किसी और को दोष नहीं दे सकते हैं। तो मुख्य तौर से यही कुंती महारानी कह रही हैं कि आप अजन्मा है, फिर भी आप जन्म लेते हैं, आप प्रकट होते हैं। उसका कारण कोई कुछ बताता है, कोई ये कहता है कि आप राजा यदु को प्रसन्न करने के लिए जन्मे हैं, और कोई ये कहता है कि आप जो है राजाओं की कीर्ति का विस्तार करने के लिए जन्मे हैं। भगवत गीता के 4थे अध्याय में भगवान कहते हैं अजोपि संज्ञयात्मा भूतानां ईश्वरो अपीथ नाम। हालांकि भगवान कहते हैं यद्यपि मैं अजन्मा तथा विनाशी हूँ, यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी मैं प्रत्येक युग में आप अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। यद्यपि मैं अजन्मा हूँ, कृष्ण जन्मा है और हम भी अजन्मा हैं, किंतु अंतर इतना है कि हमें भौतिक देह में फंसा दिया गया है, जबकि भगवान के साथ ऐसा नहीं है। हम अजन्मा रूप में अपना पद बनाए नहीं रख सकते, बल्कि हमें जन्म लेना पड़ता है और एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना पड़ता है। हमें इसकी गारंटी नहीं है कि हमें अगले जीवन में किस तरह का शरीर प्राप्त होगा। यहाँ तक कि इस जीवन में हमें एक के बाद दूसरा शरीर स्वीकार करना पड़ता है। जैसे पहले हम दैनोस्मिन यथा, पहले
बाल्यावस्था से हम युवावस्था, तरुणावस्था में, तरुणावस्था से युवावस्था में, युवावस्था से वृद्धावस्था में, और फिर हम शरीर बदल देते हैं। इसलिए ये निष्कर्ष निकालना स्वाभाविक है कि जब कोई अपना वृद्ध शरीर त्यागता है तो उसे दूसरा शरीर ग्रहण करना होगा। वह फिर से शिशु रूप धारण करेगा। वे इस भौतिक जगत का प्राकृतिक चक्र है। ये एक ऋतु जैसा है, एक मौसम जैसे है। जैसे बसंत ऋतु के बाद ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म के बाद शिशिर ऋतु, हेमंत ऋतु, वर्षा आती है, फिर सर्दी आती है। तो ये ऋतुएं जो हैं वो बदलती रहती हैं। जिस तरह ऋतुएं बदलती है, परिवर्तन एक के बाद एक घटित होता है, उसी तरह हम एक शरीर बदलकर दूसरा धारण करते हैं। तो ये निष्कर्ष निकालना स्वाभाविक है कि इस वर्तमान शरीर को त्यागने के बाद हम दूसरा शरीर प्राप्त करेंगे। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। तो ये निष्कर्ष बड़ा निकालना बड़ा कठिन है। इसकी पुष्टि करने वाले सबसे बड़े अधिकारी स्वयं कृष्ण हैं। तो फिर इसे हम क्यों नहीं स्वीकार करते? यदि कोई इसे नहीं स्वीकार करता, यदि वह सोचता है कि मृत्यु के बाद जीवन नहीं होता, तो वह मूर्ख है। मृत्यु के बाद जीवन होता है, और जन्म मृत्यु के बार बार चक्र से उबरने और अमरता का जीवन प्राप्त करने का अवसर भी है। क्योंकि हम अनंत काल से एक शरीर त्याग करके दूसरा शरीर धारण करने के आदी हो चुके हैं, इसलिए ऐसे जीवन के विषय में सोच पाना भी हमारे लिए कठिन है जो शाश्वत हो। इस जगत का जीवन इतना कष्टप्रद होता है कि यदि जीवन शाश्वत होता भी तो मनुष्य सोचता कि ये जीवन भी कष्टप्रद होता होगा। उदाहरण के तौर में, अगर कड़वी दवा लेने वाला या बिस्तर पर लेटे लेटे ही खाने, और उसी तरह बिस्तर पर ही, जैसे बहुत से कई बड़े लोग होते हैं जो बिस्तर पर ही पड़ जाते हैं, बिस्तर पर ही मल मूत्र विसर्जन करने लगते हैं, हिल डुल नहीं सकते, बड़ी असहाय स्थिति में हो जाते हैं। तो कई बार तो ये भी भावना आने लगती है कि वो आत्महत्या करने की सोचने लगते हैं। तो इस तरह भौतिक जीवन जो है वो इतना दुखमय है कि अपने जीवन का निषेध करने और हर वस्तु को शून्य बनाने के लिए ये बड़ा कठिन हो जाता है भौतिक जीवन। किंतु वास्तविकता तो ये है कि इस अपने भौतिक जीवन को से बाहर निकलना ये हमारे ही हाथ में है, हमारे ही हाथ में है कि हम कैसे इस भौतिक जीवन से बाहर निकल पाए। हम कृष्ण के अंश हैं, कृष्ण अजन्मा है, हम भी अजन्मा हैं। हम, क्योंकि अगर कृष्ण जन्मा है तो हम, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम अजन्मा ना हो? यदि मेरे प्रपद कहते हैं कि यदि मेरे पिता सुखी हैं और मैं अपने पिता का पुत्र हूं तो मैं दुखी कैसे हो सकता हूं? मैं भी सुखी होऊंगा। लेकिन हम जो है, हम अपने कर्मों के हाथ में हैं, है ना। हमारा जन्म जो है अपने कर्म के हाथ में है, लेकिन कृष्ण का जन्म अपने कर्म के हाथ में नहीं है। कृष्ण स्वयं प्रकट होते हैं, कृष्ण का जन्म जो है उनके अपने हाथ में है ना। लेकिन फिर कृष्ण को जन्म लेने की लीला क्यों संपन्न करनी चाहिए, है ना? क्यों? कुंती देवी उत्तर देती हैं, पुण्य श्लोकस्य कीर्ते। जो लोग अत्यंत पवित्र हैं और आध्यात्मिक ज्ञान में बड़े चढ़े हैं, उनको महिमा मंडित करने के लिए कृष्ण देवकी के पुत्र रूप में अपनी भक्त देवकी को महिमा मंडित करने के लिए इस भौतिक जगत में आते हैं। अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए इस भौतिक जगत में आते हैं। वे यशोदा पुत्र रूप में यशोदा को महिमा मंडित करने के लिए
इस भौतिक जगत में आते हैं। इसी तरह कृष्ण अपने महान भक्त महाराज यदु के वंश में महाराज यदु को महिमा मंडित करने के लिए, महिमा प्रदान करने के लिए प्रकट होते हैं। तो इस तरह कृष्ण अब भी महाराज यदु के वंशज अर्थात यादव कहलाते हैं। कृष्ण किसी कुल या देश में जन्म लेने के लिए बाध्य नहीं है, किंतु वे किसी व्यक्ति या परिवार की भक्ति के कारण ही उसे महिमा प्रदान करने के लिए जन्म लेते हैं। इसलिए उनका जन्म क्या है? दिव्यम जन्म है, दिव्य है। भगवान जन्म लेने के लिए बाध्य नहीं है, किंतु हम बाध्य हैं, क्योंकि हमारा जन्म कर्मों के हाथ में है। भगवान का जन्म कर्म के हाथ में नहीं है, इसलिए भगवान का जन्म लेने के लिए वो बाध्य नहीं है। लेकिन भगवान फिर भी आते हैं, किस लिए? अपने भक्तों को कीर्ति का विस्तार करने के लिए, महिमा मंडित करने के लिए। देवकी को महिमा मंडित करने आए, यशोदा मैया को महिमा मंडित करने आए, राजा यदु को महिमा मंडित करने के लिए आए, उनकी कीर्ति का व्याख्यान करने के लिए, उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए भगवान यहाँ पर आए। यदि हम अपने कर्म के कारण मानव समाज में किसी अच्छे परिवार में जन्म लेने के योग्य होते हैं तो जन्म लेते हैं, किंतु यदि हमारे कर्म पशुओं जैसे होते हैं तो हमें पशुओं के परिवार में जन्म लेता होता है। लेकिन भगवान तो अपनी इच्छा अनुसार जिस भक्त को प्रसन्न करना चाहते हैं उस भक्त के घर में प्रकट होते हैं, है ना। और क्या कह रहे हैं? आप उसके कुल में उसी प्रकार प्रकट हुए हैं जिस प्रकार मलय पर्वत में चंदन होता है। भगवान कृष्ण जीवन के आविर्भाव की तुलना मलय पर्वत के चंदन वृक्ष से की गई है। मलय पर्वत, मलय दो हैं, एक मलय पर्वत और दूसरा मलेशिया देश। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि भगवान उस चंदन के समान है जो मलय पर्वत में उगता है। वृक्ष तो कहीं भी और सब जगह उगते हैं, लेकिन चंदन का वृक्ष विशेष रूप से मलय पर्वत के क्षेत्र में उगता है, इसलिए चंदन और मलय पर्वत का नाम आपस में जुड़ा हुआ है। इसलिए निष्कर्ष ये निकलता है कि भगवान सूर्य के समान सदा अजन्मा है और फिर भी वे उसी प्रकार प्रकट होते हैं जिस प्रकार सूर्य पूर्वी दिशा में उदय होता है। जिस प्रकार सूर्य कभी भी पूर्वी दिशा का ही बनकर नहीं रह जाता, ये नहीं कि वो पूर्वी दिशा में उदय हुआ है तो पूर्वी दिशा में ही रहता है, सूर्य घूमता रहता है। उसी तरह भगवान किसी के पुत्र, भले ही वो किसी के पुत्र बनकर जन्मे हैं, लेकिन केवल वो उनके नहीं रहते, भगवान सबके पिता हैं, भगवान सबके जनक है, भगवान सबके बन करके रहते हैं। तो ये कुंती महारानी उनकी स्तुति में कह रही हैं। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज